कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित साहूका पैक्स समिति में सत्येंद्र नारायण सिंह ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता का परचम लहराते हुए लगातार छठी बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। सत्येंद्र नारायण सिंह ने अपनी जीत का श्रेय किसानों के विश्वास और अपने पिता स्वर्गीय राज नारायण सिंह के प्रेरणा को दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा करना पहली प्राथमिकता है और वे हमेशा उनके हितों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने धान खरीद को लेकर भी सरकार से लक्ष्य बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि क्षेत्र में धान का उत्पादन अधिक होने के बावजूद खरीद का लक्ष्य कम मिलने से कई किसान अपनी उपज बेचने में वंचित रह जाते हैं। वहीं क्षेत्र के कई किसानों ने सत्येंद्र नारायण सिंह के व्यवहार और कार्यशैली की सराहना करते हुए उनकी जीत पर खुशी जताई। लगातार छठी बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद साहूका पैक्स के समर्थन के बीच उत्साह का माहौल है। वहीं किसानों को उनसे नई उम्मीद भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज चैनल। अभी हम कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड के साहूका में हम आए हैं। अभी हमारे साथ साहूका के पैक्स अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी अभी हमारे साथ हैं। सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा है आपने इस तरह का आकर के हमारे यहाँ कम से कम मिल करके और जनता के बीच में जनता के लोगों का सुझाव और बात सुने, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप आगे भी मिलते रहिए और जो भी समस्या होगा जनता का आपके माध्यम से हम पहुँचाते रहेंगे। सर, अभी आपका मान लिया जाए कि पैक्स के माध्यम से जो किसानों का धान की खरीदारी की गई है, तो उसमें बहुत सा किसानों का मैंने कहना है कि धान हम लोग का नहीं मतलब दिया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि जो किसान वंचित रह जाते हैं उनसे भी धान लेने का काम किया जाए, ताकि लक्ष्य बढ़ेगा तभी उनसे धान लिया जाएगा। लक्ष्य के अभाव में हम लोग खरीदारी नहीं कर पाते और लोगों को मजबूर होकर किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचना पड़ता है। लक्ष्य अगर बढ़ेगा तो हर हाल में हम लोग संभव प्रयास करेंगे कि जितने किसान जितना उनका प्रोडक्शन धान का है अधिक से अधिक हम लोग क्रय करें। बहुत सा सर है कि कुछ लोगों का लक्ष्य बढ़ाकर मिलता है, बहुत सा लोगों को कम मिलता है, लेकिन जहाँ अगर धान जो उपज होता है वहाँ के पैक्स अध्यक्षों को कम दिया जाता है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर जो है लक्ष्य दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण यही है, आपको क्या कहें, सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। ये जो लोग कुर्सी को बैठे हैं जिन्होंने कुछ मिली भगत से ऐसे हो जाता है। नहीं तो अगर न्यायिक दृष्टि से देखिएगा तो वास्तव में जैसे मान लीजिए रामगढ़ में किसी को मिलता है 8,000, किसी को मिलता है 10,000, किसी को मिलता है 12,000। वही रेशियो है अधौरा पर, जबकि वहाँ धान नहीं होता है, वहाँ भी 10,000 और 12,000 का लक्ष्य दिया जाता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? ये तो जानबूझ करके कहिए या चाहे अधिकारियों का अब तो मिलिए भगत में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जहाँ प्रोडक्शन नहीं है और वहाँ भी लक्ष्य उतना ही मिलता है, और जहाँ धान का कटोरा है वहाँ लक्ष्य कम मिलता है। उस हालात में हम लोगों को औने पौने दाम में किसानों का धान मार्केट में बेचना पड़ता है। अभी आप जो है इस मामला को लेकर सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग सरकार से बराबर अनुरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जितना अधिक से अधिक किसानों का जो पैदावार है वो हम लोगों के माध्यम से लिया जाए और उचित उसको दाम दिया जाए। हम लोग का यही लक्ष्य है। चावल गिराने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि पैसा नहीं मिलता। हाँ, ये तो एसएफसी का दोष है, उसमें सरकार का है। एफसीआई और एसएफसी दो चीज है। यह भारत सरकार का व्यवस्था है जो कि राज्य सरकार अपने माध्यम से इसको कराता है। चावल गिराए महीनों भी जाता है और पैसा आज तक नहीं मिला, और उसका इंटरेस्ट अधिक जो है क्या कहते हैं पैक्स को देना पड़ता है। इसलिए अतिरिक्त बोझ जो है पैक्सों पर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार किसान के माध्यम से धान लेकर के और मिलिंग करा के पैक्स जो है जमा करता है, और सीएमआर जमा करने के बाद भी पैक्सों को पैसा नहीं मिलता है। इसका अतिरिक्त ब्याज देने से यह समिति को कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। प्रिय दर्शकों, आप सुने पैक्स के बैठा जो है पैक्स में रहने के बाद पैक्स समिति के अध्यक्ष जो है चारों तरफ से मारे जाते हैं। एक तरफ जहाँ किसानों को धान लक्ष्य नहीं रहने के कारण सभी समुचित किसानों का धान भी नहीं खरीद पाते हैं, वहीं जितना लक्ष्य के अनुसार
CMR गिराने के बाद भी जो इन लोगों को समय से पैसा नहीं मिलने के कारण जो है अतिरिक्त ब्याज जो है समिति पर बढ़ता रहता है, जिसके कारण समिति को डिफाल्टर होने की मतलब कई संभावना बनी रहती है। यही नहीं, आपको हम बता दें कि यह जो है रामगढ़ पैक्स का ही मामला नहीं है, यह पूरे कैमूर के जिले के यही स्थिति है। इस मामला में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो सरकार से बराबर रोज करते हैं कि भाई सब समय से हम लोग, जैसे मान लीजिए सरकार कहती है कि आप किसानों से धान लेते हैं और खरीदते हैं तो 48 घंटा में भुगतान कर देते हैं। उसी तरह से हम लोग वही मांग है कि जब सरकार के माध्यम से हम लोग चावल जमा कर देते हैं, CMR जमा कर देते हैं, तो 48 घंटा के अंदर हम लोग वही पैसा मिल जाना चाहिए कि अतिरिक्त जो ब्याज लग रहा है और सारी समितियां जो डिफाल्टर हो रही है ब्याज के चलते, वो नहीं हो। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह जी, घर सौका, थाना रामगढ़, जिला कैमूर। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।